Good morning students, welcome to Maths Academy. I am Noor Alam, mathematics teacher. Today we are going to solve the problems on definite integrals which based on the property that we have discussed in the last class, the first three properties, and this is the continuations of that properties. तो इन लास्ट क्लास में हम लोग जो काफ़ी सम्स किए जो बेस्ड ऑन द बॉक्स फंक्शन था, टुडे हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे वो मॉड फंक्शंस के ऊपर में होगा और कुछ सम जो है बॉक्स और मॉड को मिक्स्ड करके हम लोग जो है सॉल्व करते हैं. नाउ गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ इट इज़ गिवन दैट इंटीग्रल आई इज पी टू क्यू signum of x dx. Now this result you have to prove that this integral will be mod of q minus mod of p. Okay. Now how to solve these equations? Integral p to q signum of x dx is equal to mod of q mod of p आपको दिखाना है. तो इसका सोल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सिग्नम फंक्शंस का जो है डिफिनीशन लिखते हैं. तो सिग्नम ऑफ x इज डिफाइंड एज +1 व्हेन द इनपुट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 व्हेन x इज 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0. तो नाउ यहाँ जो लिमिट है पी एंड क्यू, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो बहुत सारे केसेस हम लोग को कंसीडर करने होंगे. तो केस 1 वी एज्यूम दैट 0 p and q both are positive. तो 0 लेस देन p एंड लेस देन q we consider this. तो दिस इज the restrictions on p and q both are positive number. तो therefore x lying between these interval p and q. So where x lying between the interval p and q, that means x is what? X is the positive. So in signum function when the input is positive, so therefore we can write as p to q signum of x will be 1. तो we can write as 1 dx क्योंकि सिग्नम का वैल्यू जो है वो 1 हो चुका है क्योंकि आपका जो x है वो पॉजिटिव नंबर p एंड q के बीच में लाई करता है. तो देयरफॉर x कैन बी रिटेन एज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x p to q वी कैन राइट एज q माइनस p. अब आपको पता है q एंड q बोथ जो है पॉजिटिव है q एंड p, तो वी कैन पुट अ mod sign, there will be no problem. Mod of q minus mod of p. Now case 2 we assume that both numbers are negative. Both the limits, lower limits and upper limits both are negative. So p less than q and q less than suppose p less than q and q less than 0. तो both are negative और p जो है q से छोटा है. तो in that case the value of x lying between p and q. तो x is negative. When the x is negative, according to the definition of signum of x, when x is negative, the value is -1. So we can write as p to q. The value of the signum function is -1 dx. So ultimately we have -x and integrations p से q. तो what we have q minus p. तो अगर इसका ब्रैकेट को ओपन करते हैं, then we have -q and then we have -+ p. तो no, you know that q is what? Q is a negative number, p is also a negative number. So when we give the mod sign on q and when we remove the mod sign it will be -q according to the definition of mod. यहाँ पर p के साइन जो है पॉजिटिव है तो आप इसको जो है ऐसा लिख सकते हो -mod of p, क्योंकि p एक नेगेटिव नंबर है. जब इसका मॉड लोगे तो मॉड जैसे ही हटेगा आपका आ जाएगा -p. तो -p इट विल बी +p. तो नाउ एक केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें p जो है p और q उसमें से एक लिमिट जो है पॉजिटिव है और एक लिमिट जो है नेगेटिव है. तो इस केस को हम कुछ इस तरीके से कंसीडर करते हैं. सपोज 0 p इज़ नेगेटिव एंड q इज़ पॉजिटिव. तो p लेस देन 0 एंड 0 लेस देन q. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आवर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू p से q है और ये है आपका सिग्नम ऑफ x dx. तो ये इंटरवल को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, p से 0 तक लेते हैं. तो सिग्नम x dx एंड देन वी हैव टू टेक 0 से q सिग्नम sgnx dx. तो नाउ अगर आपका वैल्यू x जो है नेगेटिव है तो सिग्नम का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्नम का वैल्यू हो जाएगा -1 एंड व्हेन द वैल्यू x इज़ पॉजिटिव 0 to q ये पॉजिटिव नंबर है. तो इन दैट केस यू हैव +1 फॉर सिग्नम ऑफ x dx. तो नाउ हियर वी हैव -x एंड लिमिट आर p to 0. Then we have again x limit are 0 से q. तो ultimately we have -0 then -p and here we have q minus 0. तो what we have q को पहले लिखते हैं then -+ p. तो we can write as -of p.
तो q कैन बी रिटन एज पॉजिटिव मॉड q बिकॉज q इज़ पॉजिटिव नंबर एंड माइनस p को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ p बिकॉज व्हेन वी रिमूव द मॉड साइन वी गेट माइनस p. नाउ वी डिस्कस ऑल द थ्री केसेस एंड वी सी दैट व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ द सिग्नम फ्रॉम q टू p, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है मॉड ऑफ अपर लिमिट माइनस मॉड ऑफ लोअर लिमिट. Now we go for the next problem. Problem number 2. Question number 2 is what? One integral is given. Question number 2. That is I is equal to minus pi by 2 से लेके plus pi by 2. Square root cos x minus cos square x cos cube x dx. This is our sums. cos x minus cos cube x dx. तो now इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो now go for the solution. I is equal to we can write as minus pi by 2 say pi by 2. When we take cos x common, तो it will be a root over of 1 minus cos square x, 1 minus cos square x, और इसके ऊपर एक रूट आ जाएगा dx. तो now we can write as minus pi by 2 से pi by 2. Now cos of x और now 1 minus cos square x is sin square x. sin square x का अगर हम रूट लेते हैं तो आपको ये डेफिनेशंस पता है कि अगर आपके पास x स्क्वायर होता है उसका आप रूट लेते हो तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ x. तो वी हैव माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ cos x देन रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एच विच इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स. तो आपको एक मॉड फंक्शन आ गया तो आपको क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड आउट करना होगा. तो व्हेन मॉड वैल्यू इज़ जीरो, व्हेन साइन एक्स इज़ जीरो देन मॉड वैल्यू इज़ जीरो. तो इट इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी जीरो और प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई इन दिस वे. बट आपका जो कंसिडर्ड इंटरवल है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में. तो इस रेंज में सिर्फ एक ही वैल्यू आता है वो है ज़ीरो. तो हम लोग को जो इंटरवल है उसको ब्रेक करना होगा लाइक दिस from minus pi by 2 say 0 and then we have to take pi by 2. Okay, so now break the interval. I can be written as minus pi by 2 say 0. So root of cos x will be root of cos x, but sin mod of sin x in this range minus pi by 2 say 0, that means in fourth quadrant sin x is negative. So since negative, when you remove the mod sign you have the minus sin x dx. Then when you take the limit from 0 to say pi by 2, 0 to pi by 2, what will happen? It is the first quadrant. In first quadrant sin is positive, so you can write as root of cos x and then only sin x dx. तो now अब इसको आपको इंटीग्रेट करना. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन देते हैं. पुट cos of x is equal to t. cos of x is equal to t. Now what will happen? cos x का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स which is equal to dt. So therefore integral become when the lower limit is minus pi by 2 the value is 0, when it is 0 it is 1. Now root over of t and minus sin x dx it will be dt. Okay, now यहाँ पर क्या होगा? cos x के लिए आपको आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट मीन्स माइनस ऑफ डी टी, और cos x के लिए आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ t व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0. इसी इंटीग्रल में भी हम लोग cos x इक्वल टू टी ही ले लेते हैं. तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन यू गेट t इज इक्वल टू 1, व्हेन पाई बाई 2 देन यू गेट 0. तो नाउ यू कैन डू वन थिंग, 0 to 1, 0 to 1. अच्छा, यहाँ पर आप देखो आपका वैल्यू जो है वो है माइनस 1 से 0. तो इसको अगर आप ऐसा लिखोगे रूट ओवर ऑफ टी डी टी, तो you know that when the limits are interchanged we get one negative sign. So it will be what? 1 to 0, again we get one negative, so it become positive. तो ultimately we have root 2 dt. Okay, तो लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं 0 से 1. तो therefore 0 से 1 रूट ओवर टी प्लस 0 से 1 रूट ओवर टी. तो वी कैन राइट एज 2 इंटू 0 से 1 रूट ओवर टी डी टी. नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 2 इंटू टी टू द पावर 3/2, बिकॉज इसका जो हाफ है हाफ प्लस 1 3/2 एंड देन वी हैव 2/3, और इसका लिमिट लेते हैं 0 से 1. तो अल्टीमेटली यू हैव 4/3. अगर आप 1 बैठाओगे 1 आएगा और 0 बैठाने से 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली वी गेट द आंसर 4/3. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम,
देन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल के नीचे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जो कमेंट में लिखे उसको, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जो है अपलोड करके दूंगा। और आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको PDF फॉर्मेट में भी कुछ ये चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इन द इनबॉक्स। लाइक माई चैनल्स, शेयर्स माई वीडियो, इफ़ यू लव माई टीचिंग्स, माई strategy of problem solving, if you like it, then please share my channels to your friends। अगर आपको मेरा मेथड सॉल्विंग जो है अच्छा लगता है और मैथ्स के क्लास अगर पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताएं। नाउ वी आर डूइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉब्लम इज़ गिवन टू 0 से 2 पाई। देन बॉक्स ऑफ y dx you have to find, where y is defined as mod of sin x प्लस mod of cos x। तो ये आपको एक साथ मॉड और बॉक्स दोनों आपको एक साथ जो है यूज़ करने दिया है। तो y का वैल्यू बता दिया, क्या y का वैल्यू है mod of sin x प्लस mod of cos x। उसके बाद आपको बॉक्स लेना है और देन dx इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई तक। तो सबसे पहले इस सम्स का हम लोग जो है y का रेंज निकाल लेते हैं, y कहाँ से कहाँ लाई करता है, क्योंकि बॉक्स दिया हुआ है। अगर बॉक्स तो तभी डिफाइंड होगा जब हम लोग उसको इंटीग्रल पॉइंट में ब्रेकअप कर पाएंगे, है ना। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के पहले आप एक चीज़ देख सकते हो, ये mod ऑफ sin x है, ये mod ऑफ cos x, बोथ आर पॉजिटिव, तो रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड यू नो दैट sin एंड cos कैन नॉट बी बिकम 0 एट द सेम टाइम, तो दैट्स वाई रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव। नाउ डूइंग द स्क्वायर व्हाट विल हैपन, mod ऑफ sin x का होल स्क्वायर इज नथिंग बट sin स्क्वायर x, mod ऑफ cos x का होल स्क्वायर इज नथिंग बट cos स्क्वायर x। नाउ यू हैव टू ऑफ mod ऑफ sin x and then mod of cos x, mod of cos x, okay। now this value is 1 and this value you can write as sin of 2x और इसका mod। तो now you know that sin 2x उसका अगर mod लेते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 आता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, उसके साथ एक 1 भी है, तो 1 प्लस mod of sin 2x, दिस वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू, इसके साथ आप 1 ऐड कर दो 2 और इसके साथ 1 ऐड कर दो, यू गेट 1। बट 1 प्लस साइन एक्स, ये जो मॉड है इसका वैल्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 1। एंड यू नो दैट व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट द वैल्यू विल बी लाइक दिस। इसका जो अगर वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू √2, और यू कैन राइट एज माइनस √2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू -1। अच्छा, ये आपका जो है रिलेशन 2 नाम देते हैं। अब एक चीज़ आप गौर करके देखो, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में अगर आप इंटरसेक्ट करवाओगे तो दिस पार्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव पार्ट है। दूसरा है कि ये क्वांटिटी का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका वैल्यू 1 से √2, इंटरसेक्शन में आ रहा है y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1। तो आपको y का जो वैल्यू पता चल गया, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशंस का वैल्यू पता है आपको 1 से √2 के बीच में है। तो अगर आप इसका बॉक्स लोगे तो बॉक्स ऑफ y, तो एनी वैल्यू विच इज़ लाइंग बिटवीन मोर देन 1 एंड 1 पॉइंट √2 मीन्स 1.4, तो 1 से ज़्यादा है, √2 से छोटा है। अगर इसका बॉक्स लोगे तो यू गेट ओनली 1। तो देयरफॉर यू हैव टू इंटीग्रेट 0 से 2 पाई 1 dx, तो अल्टीमेटली x, देन यू हैव 0 से 2 पाई, तो आंसर विल बी 2 पाई। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now we are going we will go for the next problem, question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट, यहाँ पर एक फंक्शंस दिया आपको, उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 से 4, i इज इक्वल टू 1 to 4 एंड इट इज़ रिटन एज x minus 1 mod of x minus 2 देन mod of x minus 3 एंड देन dx, इसको आपको इंटीग्रेट करने दिया, ठीक है। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन विच आर गिवन इन द मॉड, तो वी कैन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन x इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट फॉर द सेकेंड टर्म x इज इक्वल टू 2, अगर वी टेक द थर्ड टर्म एंड क्रिटिकल पॉइंट इज 3। तो फॉर द फर्स्ट टर्म वी हैव x minus 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज़ 1। तो now since the coefficient of x is positive, what will happen, if you put any value more than 1 then the expression is positive, if you put any value less than 1 expression is negative। Now for the x minus 2
you take the point here 2, that is the point, critical points. Now when since the coefficient of x is positive, when you put any value more than x, it is positive, and for x less than 2 it is negative. For x minus 3 same things we have, we take 3 here, here it is positive, and less than this it is negative. So now we draw the vertical line through the critical points. Through the critical points we draw the vertical line. So now from here we draw vertical line, from here one draw vertical line from here. Now your integration is starting from 1 and ends at the point 4. सपोज यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन देते हैं ये पॉइंट 4 के लिए, ठीक है. तो नाउ व्हाट वी सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस फंक्शंस. इसको जो है हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पूरा फंक्शंस को एफ एक्स मान लेते हैं. ओके, तो नाउ वी डिफाइन द एफ एक्स, देन वी डू द इंटीग्रेशंस. तो फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, when we take the value from 1 to 2, the value of x from 1 to 2, so x less than 2 but greater equal to 1, what will happen? First function positive, second function negative, and then third term is also negative. So first one is positive, second one negative, and third one is negative. So when you remove the mod sign from these two, you put a negative sign. So what will happen? X minus 1, then we have minus of x minus of 2, that means minus x plus 2, and then when we remove this mod, again we put a negative sign, so it will be minus x plus 3. Now then we take the critical point 2 to 3, 2 to 3. तो next 2 less than equal to x less than 3. तो ये इंटरवल में आपको क्या मिलता है, जो पहला जो टर्म था x माइनस 1 वो पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड वाला पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव. तो वी कैन राइट एज x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 2 नेगेटिव, देन नेगेटिव माइनस x प्लस 3. तो पहला दोनों पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव. देन 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4. आपका अपर लिमिट जो है 4 तक है. तो इन दिस इंटरवल फ्रॉम 3 to 4 ये रेंज में सारा फंक्शन जो है, सारा टर्म जो है पॉजिटिव है. तो वी कैन राइट x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 देन प्लस x माइनस ऑफ 3. तो नाउ नेक्स्ट एफ एक्स. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक 2x है, यहाँ पर एक 2x है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यू हैव माइनस एक्स. 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 यू हैव 4. यहाँ पर आप देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो देन यू हैव माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट, तो यू हैव ओनली एक्स. तो ये रेंज है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3. नाउ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4. इस रेंज में देखते हैं एक्स 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 3x, एंड देन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यू हैव माइनस 6. तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप. उसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं. तो नाउ ये साइन स्कीम के बाद अब इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं. तो नाउ लाइक दिस आवर आई विल बी 1 से 2 माइनस एक्स प्लस 4 डी एक्स, देन वी हैव 2 से 3 डी एक्स डी एक्स. नेक्स्ट वी हैव 3 से 4 3x माइनस 6 डी एक्स. तो नाउ दिस वैल्यू इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, देन वी हैव 4x. लिमिट्स आर 1 से 2. Then x square by 2 limits from 2 to 3. Then we have this term 3x square by 2 minus 6x value 3 से 4. Okay. Now when we put 2, what will happen? अगर आप 2 बैठाते हो तो minus 2 का स्क्वायर 4 divided by 2 you have minus 2. When you put 2 here it will be 8. Now when you put minus 1 so it will be what? Minus minus plus and then plus half. When you put here minus, it will be minus 4. Okay. Now next here, when you put 3, it will be 9 by 2. Then when you put 2, it will be 4 by 2, only 2. Now here, when you put 4, it will be 4 square, that is 16 by 2, 8 into 3, 24, and then 4 into 6, again 24, minus 3 into 3, 9 into 3, 27 by 2, and then minus plus 3 into 6, 18. Okay. Now here, minus 4, minus 2, minus 6, and 8 minus 6 2 plus half, that means 5 by 2. Here you have 2 into 2 4, again you have 5 by 2. Now here these two cancel out. 2 into 8 is 36 minus 27, here you have 9 by 2. So 5 plus 5 10, 19 by 2, this is the answer. Hope all of you understand this. Next we go for the question number 5, which is one of the most important problem taken from the NCERT book. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स है. इस टाइप का सम्स जो है एग्ज़ाम में बहुत बार आता है.
आप लोग को अच्छा से इस टाइप का सम्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये जो है एडिटिविटी प्रॉपर्टी के ऊपर ये सम्स को दिया जाता है। नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पर्पस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इंटीग्रेशंस -1 to 3/2 mod x sin pi x dx। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखो, ये जो क्वांटिटी मॉड के अंदर है, आपको सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो फॉर दिस रीज़न वी मेक x sin pi x is equal to 0. So what will happen, either this term 0 or this term. When x is equal to 0, or we have sin of pi x which is equal to 0. That means pi x will be what, 0 plus minus pi plus minus 2 pi in this way. Now we have to find x dividing by pi, तो 0 then plus minus 1 plus minus 2 like this. अब एक चीज़ क्वेश्चन कर, अब देखो यहाँ पर जो आपको लिमिट दिया गया वो -1 से 3/2 है। तो इसका मतलब -1 से स्टार्ट हो रहा है 3/2 तक, तो इसके बीच में एक ही नंबर आता है +1, और एक -1 से 3/2 के अंदर 0 आता है। तो दैट मीन्स आप x का वैल्यू 0 और +1 कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद से दरकार नहीं है, क्योंकि आपका अपर लिमिट 3/2 है। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म अगर 0 होता है, दैट इज़ x = 0, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग सजा लेते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट वी टेक द फर्स्ट टर्म x। ओके, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ये है 0 में क्रिटिकल पॉइंट है। इफ़ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव देन इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ यू पुट एनी वैल्यू लेस देन 0 देन x इज़ नेगेटिव। नाउ कम टू दिस टर्म साइन ऑफ पाई x। अब ये इसका जो है 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आया है। एक क्रिटिकल पॉइंट है इसका 0, तो विच इज़ सेम एज 0। अगर आप साइन का कोई भी पॉजिटिव इनपुट देते हो तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव इनपुट देने से आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग का जो लोअर लिमिट है ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक -1। अच्छा, यहाँ पर आप पॉजिटिव दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप π/2 तक दे सकते हो, और पाई तक दे सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में जो है साइन पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट एक आया था, वो है 1। तो अगर आप 1 तक दिए, x का वैल्यू 1 तक दिए, तो साइन ऑफ पाई यहाँ तक आपको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट तक पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप वैल्यू देते हो साइन का, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर जाता है, ऐसा वैल्यू आपने पुट किया सपोज 3/2, तो इन दैट केस 3/2 साइन विल बी नेगेटिव। यहाँ पर जो है साइन फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका x का जो वैल्यू है वो अगर 1 से 3/2 भी आप ले रहे हो फर्स्ट फंक्शन में, तो ये पॉजिटिव होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पहले आपको साइन इसकी अच्छे से समझ लेना है। ये x है, अगर x का वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव असाइन कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव असाइन करने से नेगेटिव। साइन पाई x ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है कि अगर आप -1 से 0 यहाँ पर वैल्यू पुट किए, तो -1 से 0 मतलब हो रहा है यहाँ पर आपका x की जगह आपने -1 बैठा दिया, तो ये हो गया आपका -π। तो ये जो रेंज है वो -π से 0 तक, मतलब आइदर फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में साइन नेगेटिव आएगा। उसके बाद 0 से 1 अगर आपने लिया तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा। अगर 1 से 3/2, तो यहाँ पर वो जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ जा रहा है, तो ये जो है साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग केस कंसिडर करते हैं। तो नाउ व्हेन दिस टर्म इज़ नेगेटिव, -1 से 0 अगर x लाई करता है, तो -1 लेस देन x लेस देन 0, तो इन दैट केस वी गेट साइन इज़ ऑल्सो नेगेटिव। ओके, तो x इज़ नेगेटिव, साइन ऑफ पाई x इन दिस रेंज इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो व्हेन वी टेक देयर प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट इज शुड बी पॉजिटिव, तो x इंटू साइन पाई x विल बी पॉजिटिव। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका अगर मॉड हटेगा तो कोई भी साइन चेंजेस नहीं होगा। तो -1 से 0 वी हैव x ऑफ साइन पाई x dx। देन गो फॉर द नेक्स्ट। तो 0 से अगर 1 लेते हैं, तो 0 से 1 के बीच में साइन जो है पाई x से पॉजिटिव आएगा, और x इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, देन द प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव, तो वी कैन राइट एज 0 से 1। अगेन वी गेट द सेम वैल्यू x साइन पाई x dx प्लस नेक्स्ट जो है, अगर आप वैल्यू लेते हो 1 से 3/2, तो ये जो साइन का वैल्यू है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू नेगेटिव, बट x का वैल्यू पॉजिटिव, व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट इट विल बी नेगेटिव, तो आपको एक यहाँ पर नेगेटिव साइन देना है, तो इट विल बी x साइन पाई x, इट इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखो -1 से 0, 0 से 1,
तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो -1 से 1 एक साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है आपका 1 से 3/2 एक साइन पाई एक्स डी एक्स। नाउ अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके इसका जो है लिमिट ले लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सपोज़ हम ऐसा लेते हैं, एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल की तरह इसको पहले ब्रेक करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ माई सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका फंक्शंस में जो है नेगेटिव आएगा cos ऑफ पाई एक्स बाई पाई। ओके, नाउ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यू गेट माइनस साइन माइनस ऑफ cos पाई एक्स divided by pi dx. So therefore what will happen, minus x cos pi x by pi, then minus में प्लस हो गया, cos का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, एक सी आएगा अगर इनडेफिनाइट कंसीडर करते। तो नाउ जब हम लोग लिमिट बैठाएंगे सी लिखने का ज़रूरत नहीं हो, ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पर अब जो लिमिट बैठाते हैं दोनों साइड में और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो नाउ फर्स्ट वी राइट माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर एंड द लिमिट वी हैव टू टेक -1 से +1, देन माइनस साइन अगेन सेम थिंग, माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स by pi square and limit we have to take from 1 से 3/2. Now take the limit. When you put x is equal to 1, तो x is equal to 1 पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा cos पाई जिसका वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस में प्लस हो गया +1, बट x इज़ 1, तो यू हैव ओनली 1/पाई। यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 बैठाते हो तो साइन पाई 0, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 0। वेन यू पुट -1, तो अगर आप -1 पुट करते हो उसके पहले आपको एक नेगेटिव देना है, तो असल में हो गया क्या कि नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर x का वैल्यू -1 एंड cos ऑफ पाई अगेन -1, तो अल्टीमेटली फिर आपका वैल्यू आ रहा है 1/पाई। इफ़ यू पुट -1 अगेन यू गेट 0, तो 0 मीन्स -0 हियर। नाउ व्हेन यू पुट 3/2 व्हाट विल हैपन, cos 3/2 इज़ 0, तो फर्स्ट टर्म इज़ 0, साइन 3/2 इज़ 1, दैट मीन्स -1, साइन 3/2 में -1 होता है, तो -1/पाई स्क्वायर। इफ़ यू पुट 1, अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 पुट करने से पहले आप लोअर लिमिट ले रहे हो, तो सामने में एक नेगेटिव साइन देना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया साइन। उसके बाद x की जगह आपका आया 1 और cos पाई -1, तो अल्टीमेटली यू हैव 1/पाई एंड देन दिस पार्ट इज़ 0। तो नाउ व्हाट विल हैपन, वी हैव 2/पाई and from here we get +1/pi and then +1/pi square, so ultimately we have 3/pi plus 1/pi square, that means pi square LCM 3pi plus 1, so this is the answer, 3pi plus 1. Hope all of you understand this question. This is one of the important question for board purpose also. All of you must practice these sums as many times as you can. Now go for the next problem, problem number 6. Go for the problem number 6. Question number 6 is also important. Integral given as 1/e to e, 1/e to e mod of log of x base e dx. Since mod is given, तो you have to first find the critical points. Critical points आपको calculate करना होगा। तो now for critical points we make this part 0. Log of x base e is equal to 0. तो this implies x is equal to e power 0, that is 1. तो x का वैल्यू अगर 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो नेचुरली 1 के बाद इसका साइन वगैरह चेंज होना चाहिए। तो
आपको पता है ई जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है 2.72, तो ई जो है मोर देन 1 है तो वो इधर रहेगा। 1/e ये जो है आपका लेस देन 1 है तो ये साइड आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? क्योंकि ई मोर देन 1 तो 1/e ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, अगर आप 1 में जो है लॉग 0 होता है, 1 के बाद कोई भी अगर आप नंबर पुट करोगे तो वो जो नंबर है उसमें लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर लॉग का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो वी आर नाउ गोइंग टू ब्रेक आवर इंटरवल। आई इज इक्वल टू 1/e से 1 तक लेते हैं। इस केस में नेगेटिव है, व्हेन यू रिमूव द नेगेटिव साइन तो इट विल बी log of x base e dx प्लस फॉर दिस पार्ट 1 to e व्हाट विल हैपन व्हेन यू टेक 1 to e, अगर आप log को हटाते हो ये पॉजिटिव ही रहेगा, log x base e dx। तो नाउ यू नो दैट व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ log x। हम लोग जब ये पढ़े थे बाई पार्ट्स किए थे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस में, तो हम लोग log x के जो है इंटीग्रेशंस भी पढ़े थे। तो log x का जो है वो इंटीग्रेशन होता है x log x इंटू log x माइनस x। तो इसका जो है हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट बैठा देते हैं। ये बहुत वेल नोन स्टैंडर्ड रिजल्ट है log x का इंटीग्रेशंस। तो x log x आता है माइनस x और इसका लिमिट लेना है आपको 1/e से लेके 1 तक। सामने में एक नेगेटिव साइन है, देन पुट पॉजिटिव साइन, अगेन टेक द सेम वैल्यू x log x बेस e माइनस x और इसको आपको लेना है 1 से लेके e तक, 1 से लेके e तक। नाउ व्हाट विल हैपन to put the lower limits and upper limits. When you put x is equal to 1, log 1 is 0 and then you put minus 1. When you put 1/e it will be minus 1/e, but log of 1/e it will be what? Log of, अगर आप लेते हो log of 1/e तो आप इसको लिख सकते हो log of e पावर -1, तो ये हो जाता है -1 एंड log of e बेस e 1, तो ये एक्चुअली आपको देगा -1, तो यू कैन राइट एज -1 जब आपने यहाँ पर 1/e बैठाया। देन माइनस माइनस प्लस इट विल बी 1/e। नाउ सेकेंड पार्ट में अगर आप e बैठाते हो तो log e 1, x की जगह आपके पास e है, देन यहाँ पर आप बैठा रहे हो माइनस e और यहाँ पर आपका जो है लिमिट है आपका 1/e से 1 एंड देन 1 से ब्रेकअप किए थे e तक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 बैठाते हो तो देन यू गेट 0 एंड देन यू हैव +1। ओके, तो नाउ व्हाट विल हैव 1/e प्लस 1/e, तो वी हैव 2/e and there is a one negative sign, -1 is there and here we cancel out these two, we have only 1, तो now -1 plus 1 तो 2 और यहाँ पर आपके पास है 2/e। now you take 2 common, it will be 1 minus 1/e। now this is the answer। now we'll go for the next problem, that is problem number 7। this is also very important questions, problem number 7। now problem is what? problem number 7, question is given like that, you have to find 0 to 2 mod x square plus 2x minus 3 dx। ये आपको कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका मॉड दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो सबसे पहले मॉड है तो हम लोग कोशिश करते हैं इसका क्रिटिकल फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। तो नाउ फॉर सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 से आपको 2 लाना है। आप एक बार में भी इसको ब्रेकअप कर सकते हो, सपोज x माइनस 1 एंड x माइनस सपोज 2, या आप लेते हो यहाँ पर x सपोज x प्लस 3 एंड देन x माइनस 1, तो व्हाट विल हैपन -3 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 0। यस, तो यू गेट द क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड -3। तो नाउ व्हाट विल हैपन, तो अगर इस इंटरवल को हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं -3 और यहाँ पर 1 पे। ओके, तो इस इंटरवल को ब्रेक करने के बाद आपको पता है जब आप इसको ऐसा लिखते हो x प्लस 3 x माइनस 1, तो अगर आप इसके ऊपर वेवी कम मेथड यूज़ करोगे तो यू नो दैट बिफोर आफ्टर 1 दिस इज़ पॉजिटिव, और -3 से 1 के बीच में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है एंड देन यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो ये वेवी कप से हम लोग इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका जो हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं,
तो लिमिट, नाउ लिमिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चंस दैट इज़ 0 से 2। तो 0 जो है वो 1 के लेफ्ट में यहाँ पर कहीं है और आपको लेना है 2 तक। तो आप इस इंटरवल को ऐसा ब्रेकअप करो 0 से 1, देन यू हैव टू टेक 1 से 2। नाउ 0 से 1 व्हेन यू टेक 0 से 1 एक्सप्रेशन इज़ गिवन एज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो आपको एक जो है नेगेटिव साइन, जब मॉड ओपन होगा आपको एक नेगेटिव साइन देना होगा। तो देयरफॉर यू हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस जब आप 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे तो एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू है इसका पूरा पॉजिटिव है, मॉड हटेगा तो आपको कोई भी साइन नहीं देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। नाउ अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते क्या आएगा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 देन 2x स्क्वायर बाई 2, तो अल्टीमेटली वी हैव एक्स स्क्वायर देन माइनस 3x, लिमिट फ्रॉम 0 से 1 प्लस वी हैव एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 3x। नाउ वैल्यू इज़ 1 से 2। ठीक है, अब इसको हम लोग इसका जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ माइनस when you put 1 what will happen, you get 1 by 3 plus 1 and then minus 3. Okay, now when you put 0 all terms become 0. Here when you put upper limit तो 2 cube is 8, so you have 8 by 3 then plus 2 2 is a 4 then 6. When you put minus 1 when you put 1 what will happen, minus 1 by 3 then minus 1 and then plus 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम हियर वी गेट 1 by 3 और यहाँ से आपका आ जा रहा है माइनस 2, तो यू कैन राइट एज 1 by 3 माइनस 2 प्लस यहाँ से आपको क्या क्या आ रहा है देखो, यू गेट 8 माइनस 1 दैट इज़ 7 by 3 और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 और यहाँ पर प्लस 7, तो ये सारा कैंसिल हो गया, तो ओनली यू हैव 7 by 3। तो नाउ यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 into 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 माइनस माइनस में प्लस 5 by 3 एंड देन यू हैव 7 by 3, तो दैट इज़ 12 by 3, एक्चुअली यू हैव 4। नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, I is given as pi by 4 से 5 pi by 4 तक है। ठीक है, आपको लेना है मॉड ऑफ साइन टी कॉस ऑफ टी प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ टी देन मल्टीप्लाई विथ साइन टी डी टी। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो फंक्शन जो है वो मॉड पे दिया हुआ है, तो अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, ये सबसे पहले आप देख लो ये पाई बाई 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 पाई बाई 4 में ख़त्म हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा साइन टी कहाँ 0 है। तो जब टी का वैल्यू 0 होगा 0, जब टी का वैल्यू पाई होगा तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के अंदर आपका जो दो क्रिटिकल पॉइंट है वो साइन के लिए। अगर कॉस टी का बात करते हैं तो टी जो है वो 0 होता है पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ये पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में एक ही क्रिटिकल पॉइंट है कॉस के लिए, दैट इज़ पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इस पूरा इंटरवल को हम लोग इस तरीक़े से जो है ब्रेकअप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका टी का वैल्यू 0 है, देन लेते हैं पाई बाई 2 एंड देन लेते हैं पाई, एंड लोअर लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम पाई बाई 4, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा पाई बाई 4 से, और अपर लिमिट जो है वो 5 पाई बाई 4 है, दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एज वेल एज कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो जब मॉड हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन टी कॉस टी। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन टी कॉस टी। तो यू हैव 2 टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस टी, डायरेक्टली यू कैन राइट एज साइन ऑफ 2t डी टी, प्लस व्हेन यू टेक पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई,
तो पाई बाई 2 से पाई मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये आपको मिलेगा साइन टी कॉस टी। तो यहाँ पर आपको मिला साइन टी इंटू कॉस टी, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव है, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस कॉस टी साइन टी। तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया। प्लस लास्ट वाला पार्ट में लिखते हैं पाई से आपको स्टार्ट हो रहा है 5 पाई बाई 4। तो इस रेंज में ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसमें जो होता है साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, तो ये जब हटेगा आपको माइनस साइन टी देगा। तो माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ पर भी माइनस कॉस टी साइन टी। तो अल्टीमेटली यू हैव -2 साइन टी कॉस टी। तो यू कैन राइट एज साइन ऑफ 2t विथ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव यहाँ बैठा देते डी टी। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व साइन 2t। इसका अगर आप इंटीग्रेशंस करोगे तो यू हैव कॉस 2t विथ नेगेटिव साइन बाई 2। तो ये नेगेटिव साइन बाहर लेते और ये 2 को भी बाहर कर देते। तो 1/2 देन पाई बाई 4 से पाई बाई 2। यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है, साइन का जो है वो इंटीग्रेशन करने से नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव 1/2 देन यू हैव कॉस ऑफ 2t। और इसका वैल्यू जो है पाई से 5 पाई बाई 4 तक है, पाई से 5 पाई बाई 4। अब इसका लिमिट बैठाते हैं, देखो तो पहला वैल्यू आएगा 1/2। अगर आप बैठाओगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में कैसा वैल्यू आएगा, कॉस इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल कॉस पाई, इसका वैल्यू होता है -1। When you put पाई बाई 4 it will be cos of पाई बाई 2, वैल्यू हो गया आपका 0। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, यू हैव हाफ, देन पुट द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 4। ये t की जगह में आप cos पाई बाई 4 बैठा दो, तो ये कैसा आएगा, cos ऑफ 2 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 5 पाई बाई 4। तो वी हैव cos, ये कट गया आपका 2, 5 पाई बाई 2। तो यू कैन राइट इन दिस वे cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली यू हैव cos पाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब आपने अपर लिमिट बैठाया तो आपका वैल्यू 0 आ गया। देन पुट t के जगह में पाई बैठाओ, तो माइनस cos ऑफ 2 पाई जिसका वैल्यू होता है 1, तो -1। तो माइनस हाफ और यहाँ से आ रहा आपका प्लस हाफ, तो यहाँ से प्लस हाफ और यहाँ से माइनस हाफ, आंसर इज 0। नाउ होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये सम्स भी करके जो है अच्छा लगेगा। नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 जनरली स्टूडेंट जो है रॉन्ग कर देते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसको जरा से हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 3, आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x dx, ठीक है। -1 से 3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो अब देखो स्टूडेंट कैसा रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रॉन्ग मेथड में जाते हैं जिसमें आंसर आपको रॉन्ग आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या लिखते हैं इसको, -1/3 tan इनवर्स कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1/x। तो नाउ हियर tan इनवर्स 1/x, तो dx। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये तो पाई बाई 2 होता है, -1 से 3 वी हैव पाई बाई 2 dx। तो नाउ पाई बाई 2 बाहर, अब ये हो गया आपका x -1 से 3, तो पाई बाई 2 3 + 1 दैट इज़ 4, 2 पाई। तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीक़ा से जो आपका राइट मेथड है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखो कि ये इंटरवल में एक पॉइंट आता है 0, एक पॉइंट आता है आपका 0 आ जाएगा, है ना। अब 0 अगर आएगा तो उसके ऊपर में एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो आपको याद रखना है कि जब भी आप अगर tan को कन्वर्ट करते हो, tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1/x। इट इज़ पॉसिबल व्हेन x पॉजिटिव, लेकिन अगर आपका x नेगेटिव है तो आपको फिर लिखना होगा -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x व्हेन x इज़ नेगेटिव, है ना। जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ -1 से 3, तो आपको इंटरवल को ब्रेक करना है 1 से 0, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है नेगेटिव है। तो नाउ हियर वी हैव tan इनवर्स को जो है इस रेंज में लिखते हैं tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/x
एंड नेक्स्ट लेते हैं आपको प्लस 0 से 3, यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x dx। तो नाउ -1 से 0, तो x इज नेगेटिव, व्हेन यू कन्वर्ट द tan into cot it will be -pi plus cot inverse 1/x plus you have tan inverse 1/x, then you have dx plus 0 से 3, here you have tan inverse। अब यहाँ पर x जो है 0 से 3 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख सकते हो cot inverse 1/x प्लस tan inverse ऑफ 1/x dx। तो नाउ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये दोनों मिला के आता है π/2, ठीक है, और -π, तो यू हैव एक्चुअली -π/2 इंटीग्रेशन -1 से 0 dx प्लस 0 से 3, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू गेट ओनली π/2 dx। तो नाउ -π/2 वी हैव x एंड द लिमिट -1 से 0, हियर वी हैव π/2 आउटसाइड एंड द लिमिट इज 0 से 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। तो व्हेन यू पुट 0, तो I वैल्यू वी गेट -π/2, when you put x is equal to 0 you get 0, then minus plus 1, from here you have π/2, then you have 3 minus 0, so here you get π/2 and from here you have 3π/2। तो now 3π/2 से आप पाई को माइनस कर दो तो you have 2π/2, एक्चुअल आंसर इज पाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपका रॉन्ग आंसर 2π आया था। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। ये सम्स मैं सॉल्व नहीं करूँगा, एज ए होमवर्क आपको दूंगा, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ इसको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर सॉल्व आप नहीं कर पाते हो तो इसको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है एफ एक्स, इसका वैल्यू दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से x मॉड ऑफ 2t - 3 dt, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन है discuss continuity and differentiability of fx का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 3/2 में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन दे दिया आपको, उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा 3/2 में। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक क्लास जो है करेंगे, तो उसमें जो है पकड़ लो हम लोग 1 से 3 प्रॉपर्टी कर चुके थे, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं और कुछ अगर इम्पोर्टेंट सम्स रहा तो उसको जो है पहले सॉल्व करेंगे, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। होप ऑल ऑफ यू enjoy माई लेक्चर्स। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं और आपको जो है समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।